मनीषा को दे दो, इसको मन्नी को दे दो, वो केमिकल से साफ कर दो। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्या चाहिए? क्या करें? अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात् अन्यत्र स्मात् कृता कृतान्
अन्यत्र भूता च भव्या च यत्तत् पश्यसि तद्वद। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तथांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमिति एतत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीक्षसि तस्य तत् एतदालम्बनगं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा विपश्चेत् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा विपश्चेत् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते न उत्पद्यते म्रियते वा न म्रियते तच्च उत्पत्तिमतः वस्तुनः अनित्यस्य अनेका विक्रियाः तासाम् आदि अन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये इह्यात्मनि प्रतिषिध्येते। प्रथमं सर्वं विक्रिया प्रतिषेधार्थं न जायते म्रियते वा इति। न जायते म्रियते वा इति
विपश्चित मेधावी अपरिलुप्त चैतन्यस्य स्वभावत्वात् किंच न अयम् आत्मा कुतश्चित् कारणान्तरात् बभूव न प्रभूतः। किंच न अयम् आत्मा कुतश्चित् कारणान्तरात् बभूव न प्रभूतः। अर्थान्तर न प्रभूतः। अतः अतः अयम् आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः अपक्षय विवर्जितः। यो हि अशाश्वतः सः अपक्षीयते अयं तु शाश्वतः। अतएव पुराणः पुरा अपि नव इति। यो हि अवयव उपचय द्वारेण अभिनिवर्त्यते स इदानीं नवः यथा कुंभाधि तद्विपरीतः तु आत्मा पुराणः वृद्धि विवर्जित इत्यर्थः। यतः एवं अतः न हन्यते न हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे तत्स्थः अपि आकाशवद् एव। सो नचिकेता ने अपने प्रश्न को दूसरे रूप में रखा है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। हे सद्गुरुदेव, आवाज बढ़ाएं इसकी, मुझे वह वस्तु बताइए जो धर्म से अलग है और अधर्म से भी अलग है। देखो जी, भाष्यकार ने धर्म शब्द में शास्त्रीय धर्म अनुष्ठानात् तत्फलात् तत्कारकेभ्यः। भाष्यकार ने इस धर्म शब्द में तीन चीजें ली। एक तो उस विहित कर्मों का अनुष्ठान, उस विहित कर्मों के अनुष्ठान से मिलने वाला फल, और उस विहित अनुष्ठान को करने में, संपादित करने में प्रयुक्त कारक। इसको तीनों को क्या कहेंगे? धर्म। तो नचिकेता का मूल प्रश्न है, मुझे वह वस्तु बताइए जो धर्म से अलग है, जो अधर्म से अलग है। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, मुझे वह कार्य से अलग होवे और वह कारण से भी अलग होवे। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो कि तीनों कालों में नहीं आनी चाहिए। कालत्रयेण यन्न परिच्छिद्यते इत्यर्थः, जो तीनों कालों में ना आती हो।
और मुझे पता है आप उस वस्तु को साक्षात देख रहे हैं। यत् पश्यसि, जिसको आप देख रहे हैं उसको आप मुझे कहिए। तद वद। शास्त्र में एक पंक्ति आती है, शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति। शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षणा परीक्षा च। शास्त्र अपनी प्रवृत्ति को, शास्त्र अपने चलन को, शास्त्र अपने अंदर छिपे हुए तत्व को तीन तरीके से बताता है। शास्त्र से त्रिविधा प्रवृत्ति ही, वह तीन चलन क्या है? तो तीन चलनों में पहले बोलते हैं उद्देश्य। पहले तो उसका नामकरण देती है, वह उद्देश्य क्या है, वह पद क्या है। दूसरा, वह जो पद को बताया गया उस पद का लक्षण क्या है, दूसरा। और तीसरा, जिस पद का लक्षण बताया गया उसकी परीक्षा कैसे की जावे। स्पष्ट हो गया ये? शास्त्र से त्रिविधा प्रवृत्ति ही उद्देश्य लक्षणा परीक्षा च। एक तो उसका नाम, उसका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, जो वस्तु बताई गई होवे, हाँ जी, उसका लक्षण पता होना चाहिए। तीसरा, वह लक्षण बताई हुई वस्तु का साधक परीक्षा किस तरीके से करे। हो गया? तो तीनों चीजें हो गई। इसी युक्ति का पालन करते हुए शास्त्र पहले उद्देश्य करता है। उद्देश्य मतलब नाम बताता है। हे नचिकेता, जो तुमने पूछा उसका उत्तर है ओम इति हेततः। उसको क्या कहते हैं? उसको ओम कहते हैं। देखो, मतलब कहा जाए तो एक ही बार में शास्त्र ने उसका उत्तर दे दिया कि जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर है ओम। इस ओम में जो जो तुमने पूछा है वह सब चीजें घटित होती हैं। और इसकी क्या महिमा है? सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति। सारे वेद, सारी श्रुतियां जिस पद पर पहुंचाना चाहती हैं वो यही है जो तुमने पूछा है। कौन सा पद? बोले ओम। मिल रहा है आपको श्लोक? सर्वे वेदाः यत् पदम आननन्ति। ये जो साधक समाज है, तपांसी सर्वाणी, ये जितनी लोग तपस्या करते हैं, शरीर को, मन को कष्ट देते हैं, ये लोग जो लोग बोलते हैं, ये किसके बारे में बोलते हैं? किस चीज के लिए तपस्या करते हैं? बोलते हैं ये इस ओम पद के लिए ही तपस्या करते हैं। यही नहीं, यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। इसी के लिए साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। पिछली कक्षा में इस ब्रह्मचर्य पर भगवान भाष्यकार ने जो अर्थ किया वह किया गुरुकुल वास लक्षणम। गुरु के समीप, गुरु के आश्रम में रहा जाना भी ब्रह्मचर्य का लक्षण है। भाष्यकार इतना ही नहीं करते, ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा है वो व्यापक करते हैं। वा, आपने अंडरलाइन की होगी, वा ब्रह्म प्राप्ति अर्थम चरन्ति। जो जो भी चर्याएं करते हैं वह सब चर्या क्या कहलाती है? ब्रह्मचर्य कहलाती है। उस पद की प्राप्ति के लिए जो जो चर्या की जाती है उन सब चर्याओं को, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। मुझे याद आता है पूज्य स्वामी जी ने इस शब्द को हम लोगों को ऐसे समझाया था।
इसमें एक, मुझे नाम नहीं, क्या इसका किसका प्रश्न है मनीषा, उसमें क्या है वो प्रश्न बता सकती? किसी ने इस पर प्रश्न किया है ना आपने? क्या पर प्रश्न? किसी ने इस प्रवचन को देखकर YouTube पर प्रश्न पूछा था। क्या है? मोबाइल है किसी का? इस पे कमेंट होगा ना। तो स्वामी जी ने इस पे बहुत अच्छे से एक बात समझाई थी। कर्मचारी कौन है? जैसे कर्मचारी, जैसे सदाचारी, जैसे मिथ्याचारी, वैसे ही ब्रह्मचारी। चारी मतलब होता है चरने का स्वभाव। मिल गया? उसमें कमेंट आया नहीं? ठीक। क्या आज ब्रह्मचर्य संभव है पहला, या फिर आज ब्रह्मचर्य का कुछ नया रूप होगा, है ना? अभी ब्लैक ड्रैगन। ठीक है, एक किसी ने प्रश्न किया है, मिल गया। पहले इसको ऐसा समझे, चरने का स्वभाव मतलब क्या हुआ? जो कर्मचारी है वो दिन भर चरता किसमें है? कर्म में। चरने का मतलब हुआ रेवलिंग एरिया। ख्याल से ये ज्यादा शब्द आपको स्पष्ट होगा। वो रेवल किसमें करता है? तो वो ज्यादातर कर्म में रेवल करता है। 24 घंटे उसकी बुद्धि किसमें लगती है? कर्म में लगती है। शास्त्र ऐसे व्यक्ति को क्या कहेगा? कर्मचारी। सदाचारी, जिसका रेवलिंग एरिया सत है, उसको क्या बोलेंगे? सदाचारी। जिसका रेवलिंग एरिया मिथ्याचारी, असत्य भाषण ही सदैव है, उसको क्या बोलेंगे? मिथ्याचारी। और बनाइए ऐसे शब्द। हाँ, अत्याचारी। और बोलिए, ऐसा शब्द सुना तो नहीं जाता। धर्माचारी, शिष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी। मिल गए? चरना। और चरना किस में? सत्य में, असत्य में, धर्म में, कर्म में, शिष्टता में। अच्छा, इसी तरीके से चरने का कहां एरिया? बोले ब्रह्म में। दैट पर्सन नेम इज ब्रह्मचारी। देखिए, वीर रक्षण इसका गौण अर्थ है। अगर होता तो भगवान भाष्यकार ने इसको लिख दिया होता, या कोई ऐसा कहता कि सिर्फ अविवाहित व्यक्ति ही ऐसा होता है, तो वो भी लिख दिया होता। हां, शक्ति का संचय ये जरूर होना चाहिए। अभी विषय बहुत व्यापक है। पहला, उस जिन सज्जन ने प्रश्न पूछा है, जिज्ञासु ने, क्या ये संभव है? नो डाउट, वेरी मच इज पॉसिबल। यदि आपका दिमाग इंगेज हो जाए, कहीं आप बिजी रहें और आपके ऊपर किसी का डंडा रहे, शास्त्र का, गुरु का, संत का, आचार्य का, तो बहुत कुछ हद तक संभव है। बहुत लोग करते ही हैं। ये जो साधक समाज है, जो ट्रू अच्छा साधक समाज है, वो ऐसे ही है। बोले आजकल संतों के पास ऐसा नहीं मिलता, आपने ठीक से खोजा नहीं है, या कोई आपको मिला नहीं है। हमें तो बहुत सारे संत मिले, ज्यादातर ऐसे ही मिले, और अभी भी मौजूद हैं जो अच्छे संत हैं, इनका नाम है। हाँ,
ठीक है। एक तो वह चरने का स्वभाव, एक हो गया वीर्य रक्षण, दोनों अलग अलग हो गए। तो हां, आज की दृष्टि में आप उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र ने इसको कहा एकेडमिक टाइम। ब्रह्मचर्य का समय क्या हो गया, एकेडमिक टाइम। जब उस व्यक्ति का जो जोर है वो किस पे है, पढ़ने पर है। विद्यार्थी जो जीवन है वो कैसा है, पढ़ने पर है, उसको उसका कोई कार्य नहीं है। अच्छा, उसी पढ़ने के समय को जो एकेडमिक टाइम है, उसी में वो गुरुकुल में वास करता था, तो गुरुकुल में जाता था तो वो उसका दिमाग ही कहीं एक जगह रहता था। तो उसको अगर आप इस अर्थ को व्यापक दृष्टि से लेंगे तो इसका परिणाम होगा मस्तिष्क में तेजस्विता, चेहरे पर तेजस्विता, आपकी जो मेमोरी है, बहुत सारी चीजें उसका आपको परिणाम समझ में आता है। तो इसका सिर्फ एक ऐसा अर्थ लें, अपनी शक्ति का संचय करना, अधिकाधिक जितना हो सकता है उतना करें। अच्छा, नहीं हो सकता तो जितना हो सकता है उतना करें, उसका उतना परिणाम आएगा। तो मेरे ख्याल इस विषय पे इतना काफी है। अच्छा, तो यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम, जिसके लिए वेद, जिसके लिए तपस्या, जिसके लिए ब्रह्मचर्य, जिसके लिए ये सब कहा गया, वह जो पद है मैं तुमको संक्षेप में कहता हूं, वो क्या है, ओम इति एतत्। उसको क्या कहते हैं, ओम। स्पष्ट हो गया। इसको बोलते हैं शास्त्र ने उद्देश्य कर दिया, उद्देश्य। अब उसी के बारे में, ओम के बारे में देखो क्या कहते हैं, ये भी परिचय हो चुकी। एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, ये जिसको ओम बोला, अब इसको क्या बोल दिया, अक्षर। जैसे मैं पिछले चर्चा में कह रहा था, जो भक्त है वो मूर्ति को ही भगवान मानता है। आप मंदिर में गए तो आप क्या बोलते हैं, मैं मूर्ति का दर्शन करके आया, मैं विग्रह का दर्शन करके आया। मैं श्रीनाथ जी गया तो श्रीनाथ जी में क्या किया, बोले विग्रह का दर्शन करके आया। ऐसा तो कोई नहीं बोलता। आप क्या बोलते हैं, भगवान का दर्शन। तो वह जो मूर्ति है वही कौन है, वो भगवान है। इसी तरीके से वह जो अक्षर है, वह जो ओम है, एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, मिल गया, वो ब्रह्म है। और यह जो ब्रह्म है, एतद ही एव अक्षरम परम, यही सबसे परम भी है। स्पष्ट हो गया। एतद एव अक्षरम ज्ञात्वा, जो इसको जान लेता है, यो यदिक्षसी, जो इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती। किसको जानने से, ओम को। एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम। भाष्यकार ने इसमें बड़ा अच्छा भाष्य लिखा है, जल्दी जल्दी देखिएगा क्योंकि पढ़ा चुके हैं। अतः एतद एव अक्षरम ब्रह्म अपरम, देखो, ब्रह्म अपरम एतद एवाक्षरम परम च। देखो, एक अपर ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। पर ब्रह्म कैसा हो गया, निर्गुण और निराकार। और अपर ब्रह्म कैसा हो गया, सगुण साकार। अभी जो हम लोग कई बार शिव पुराण में पढ़ रहे थे, अ उ म को, तो याद आ रहा था, आ को क्या बोला गया, ब्रह्मा जी। ऊ को क्या बोला गया, विष्णु जी। और मां को क्या बोला गया,
शिव जी संहार करता, ठीक है, सदाशिव महादेव। तो अब आप देखो ये जो वर्णन है ये कैसा वर्णन है? ये सगुण का वर्णन। जब मांडूक्य उपनिषद में पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? यही जागृत है, यही स्वप्न है और यही सुषुप्ति है। इससे जो परे है, जो तुरीय है, जो चतुर्थ है, वो आत्मा है। इसलिए परम च अपरम च तयो ही प्रतीक, तयो ही मतलब इन दोनों का ही जो प्रतीक है वो कौन है? एतद अक्षरम। चाहे परब्रह्म होवे चाहे अपर ब्रह्म होवे, दोनों का जो प्रतीक है वो कौन है? ये ओम है। एतद ही एवं अक्षरम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का भगवान भाष्यकार ने अर्थ क्या क्या है? उपास्यम ब्रह्म इति, जो इसकी उपासना करता है। यो यद क्षति परम अपरम वा, जो जैसी इच्छा करता है, स तस्य तद भवति, उसको वह चीज वैसे ही क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म की उपासना करने वाला तो फिर ब्रह्म ही बन जाता है, साक्षात ब्रह्म हो गया। और ये बड़ी सुंदर पंक्ति थी, परम, अब देखो परम और अपरम में अंतर कर दिया। जो परम है वो ज्ञातव्य है और जो अपरम है वो प्राप्तव्य है। अर्थ स्पष्ट हो गया? जो परम है उसको सिर्फ जानने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। परम चेत ज्ञातव्यम। अच्छा, अपरम चेत, अगर वो अपर है तो आपको कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। प्राप्तव्यम, अभी अप्राप्त है, साधना करके फिर क्या करो? प्राप्त करो। तो ये प्राप्तव्यम। यतः एवं अतः एतद आलंबनम एतद ब्रह्म प्राप्ति आलंबनानाम श्रेष्ठम प्रशस्ततमम। आलंबनों की बड़ी सूची है। उस आलंबनों की सूची में सबसे श्रेष्ठ कोई आलंबन है, साधना, तो कौन सी है? वो ओम की। एतद आलंबनम परम अपरम च पर अपर ब्रह्म विषयत्वात्। एतदाम्बलम ज्ञात्वा, और जो इस आलंबन को सहारे से पकड़कर उसको प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिंश्च ब्रह्मभूतः। वो साक्षात क्या हो गया? ब्रह्मवत उपास्यः। वाह, बड़ी सुंदर पंक्ति है। ब्रह्मवत उपास्यः, जिसने ब्रह्म को जाना वो साक्षात ब्रह्म हो गया। और लोग उसकी पूजा मनुष्य की तरीके से नहीं करते, उसकी पूजा ब्रह्म की तरीके से करते हैं कि मानो ये क्या है? ये साक्षात कौन है? ये ब्रह्म है। इसीलिए जो आप ये पूर्ण कुंभ देते हैं जब किसी से ने, तो उसको मानते हैं कि ये कौन है हमारे सामने? साक्षात ब्रह्म है। ये करके ही उसका क्या करते हैं? पूर्ण कुंभ करते हैं कि ये जो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित है ये कौन है? ये साक्षात ब्रह्म है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म भूतः, चलो वो तो ब्रह्म हो गया। ब्रह्मवत उपास्य, और उसकी उपासना भी किस तरीके से की जाती है? ब्रह्म की तरीके से। इत्यर्थः। यहां तक स्पष्ट हो गया? ये स्पष्ट हो गया। अब 18वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक ब्रह्म का उद्देश्य हो गया, लक्षण। स्पष्ट है ना? जो ब्रह्म का उद्देश्य श्रुति ने किया, उस उद्देश्य का लक्षण बताते हैं। किसका लक्षण? ओम का। ये हमारे बच्चे चिल्ला रहे, युवा किनके किसके ऊपर? देख के आओ, हल्ला मत मचाओ। नहीं रहने दो गई हो। तो जिसका उद्देश्य किया उसी का क्या बोलते हैं? लक्षण। क्या लक्षण है जरा देखिए।
ये श्लोक पढ़ लिया था इसका, भाष्य पढ़ा ना इसका। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा, अच्छा, कुतश्चित न बभूव कश्चित। ऐसा ही मंत्र आपने किसमें पढ़ा? गीता में पढ़ा। वहां पे क्या है? कदाचित। यहां पे शब्द क्या आ गया? कश्चित। स्पष्ट होता है। यही गीता में भी आप पढ़ते हैं, न जायते मृते वा विपश्चित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोयम पुराणो। गीता में भी आता है। अब किसने किसकी कॉपी की? हाँ, क्या? ऊपर सर्वो उपनिषदो गावः, सर्वो उपनिषदः गावः। अच्छा, ये शिव पुराण ने ओम की कॉपी किसकी की? किसकी कॉपी की? मांडूक्य उपनिषद। सबसे पहले तो क्या आया? उपनिषद। सूत्र तो सबके सब किसमें है? उपनिषद में। उपनिषदो सर्वो उपनिषदः गावः। उपनिषद क्या है? गाय है। अब गाय का दूध निकालने वाला आसान व्यक्ति नहीं है। दुग्धा गोपाल नंदना, निकाल लिया दूध, पिएगा कौन? पार्थो वत्स सुधेहि भोक्ता। वाह, वही भोक्ता हो सकता है जो सुधी होवे। इसकी धी अच्छी नहीं है, वो पी नहीं सकता दूध। सब आदमी दूध नहीं पी सकता, उसका हाजमा खराब हो जाता है, स्टेमिना नहीं पीने का, पेट में ताकत नहीं। पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। जो उसका दूध है वो क्या है? बोले वो क्या है? भगवत गीता। तो गाय कौन है? सर्वोपनिषदो गाव। यहीं से भगवान कृष्ण ने लिया। देखो, समझ में आता है? इसका मतलब कृष्ण भगवान ने भी ये सब क्या किया होगा? पढ़ा ही होगा। फिर प्रश्न आता है कहां पढ़ा होगा? तो ये आप सांदीपनी में ही पढ़ा, ये उज्जैन में ही पढ़ा। उनके सांदीपनी गुरु ने ही इसको क्या किया? पढ़ाया, बन गया। अच्छा देखो क्या है? शास्त्र से त्रिविधा प्रवृत्ति ही उद्देश्य लक्षणा परीक्षा च। तो उद्देश्य बता दिया, अब उसका लक्षण बताते हैं। क्या है? न जायते न म्रियते। दो ले लिया, न जायते न म्रियते। भाष्य देखिएगा, थोड़ा जल्दी देखिएगा, फिर बाद में देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसको देख डालिए एक सरसरी ने, जितने भी लक्षण है। न जायते न उत्पद्यते म्रियते वा न म्रियते च उत्पत्ति मतः वस्तुनः। क्या बोलते हैं? ये जो पैदा होने वाली चीज है अनित्य वस्तुओं में मिल रहा है। च उत्पत्ति मतः वस्तुनः, जो भी उत्पत्ति वाली वस्तु होती है, पहली बात तो वो अनित्य होती है। और जो वस्तु अनित्य होती है उसमें विकार होता है। जो उत्पत्ति वस्तु वाली होती है वो अनित्य होती है, जो अनित्य होती है उसमें विकार होता है। और उस विकारों की परंपरा में जो सबसे पहला विकार है, उस विकार का नाम है जन्म। दिमाग में संगति लगी इसकी? क्या कहा गया? पहली बात, जो चीज उत्पन्न होती है वो अनित्य है। अब देख लो, तो अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। हम लोग उत्पन्न हुए, हम लोग मतलब ये शरीर, तो फिर ये अनित्य भी है,
फिर इसमें विकार तो आप देख ही रहे हो क्या क्या आ रहा है। जो जो चीजें उत्पन्न हुई वो सब चीजों में क्या होगा, अनित्यत्व का दोष है। और उस अनित्यता की श्रेणी में फिर विकार की श्रृंखला चल जाती है। मरेगी कैसे, विकार से ही मरेगी। तो पहला विकार क्या है, पहला विकार है जन्म। अब ये पंक्ति स्पष्ट हो जानी चाहिए। न जायते न उत्पद्यते म्रियते वा न म्रियते च उत्पत्ति मतः वस्तुनः अनित्य अनित्यस्य अनेक विक्रियाः तासाम अन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये। देखो जी, तो उनमें जो सबसे पहला जो विकार है, उन विकारों में वो पहला विकार है जन्म आदि का विकार है, और फिर जो अंतिम विकार है उसका नाम है मृत्यु। तो जब प्रारंभ ही विकार से हुआ और अंत भी विकार से ही हुआ, आधावंती चयन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, प्रारंभ ऐसा है अंत ऐसा है, तो बीच भी क्या होगा। तो आपने तत्वबोध में पढ़ा, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, तत्वबोध में आए ना। स्थूल शरीर के विकार अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, षड विकार। क्यों आया ये विकार, क्योंकि जन्म हुआ, जन्म हुआ तो हो गया। तो विक्रिया तासाम अन्ते, भाष्य देखते जाइएगा, जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये ई आत्मनि प्रतिषिध्येते प्रथमम सर्वम विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते म्रियते वाइति। इसका मतलब श्रुति पहले ही बता देती है कि जो तुमने पूछा मैंने उसका उत्तर दिया वो ओम है। ओम में न तो जायते है न तो ओम में म्रियते है। ऐसा कह लें, वह जो ओम है उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। किसी को संशय रह गया इसमें? प्रथमम सर्वम विक्रिया प्रतिषेधार्थम, सभी विकारों का प्रतिषेध करने के लिए क्या बोलते हैं, न जायते न म्रियते। ये ध्यान रखना, किसको बताने के लिए, ये ओम को बताने के लिए, ओम को बताने के लिए। उसका लक्षण क्या कर दिया, न ओम में जन्म है न ओम में विकार है। अच्छा, फिर दूसरा जो शब्द आया श्रुति में वो क्या आया, विपश्चित। ठीक है, विपश्चित का अर्थ क्या किया, पढ़िए, मेधावी। मिल रहा है? अच्छा, मेधावी का अर्थ क्या किया, अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्, जिसमें चैतन्य कभी भी लुप्त नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, विपश्चित। देखो कैसे शब्द निकला। अब कभी यही लगता है सोचने पर, यदि भगवान भाष्यकार न होते तो इसका क्या अर्थ निकालते हम लोग, सोच के देखो आप। अगर वो न होते तो इसका अर्थ क्या निकालते। विपश्चित, विपश्चित का अर्थ किया मेधावी, मेधावी का अर्थ किया अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात्, क्योंकि इस आत्मा में कभी भी लुप्त न होने वाला चैतन्य, मतलब सदैव ही ये कैसा रहता है, चैतन्य रहता है, जड़ नहीं होता, जड़ स्वभाव नहीं है। कैसा स्वभाव है, किसका, ये याद रखना, ये स्वभाव किसका, ओम का, वरना और कोई मत समझ लेना। ओम को ही कहा जा रहा है विपश्चित, ओम को ही कहा जा रहा है न जायते
म्रियते। स्पष्ट हो गया? अच्छा, विपश्चित मेधावी अविपरिलुप्त चैतन्य स्वभावत्वात् किंच नायम आत्मा कुतश्चित कारणाद अंतर बभूव। देखो अब आगे शब्द क्या आया है? नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। मिल गया उपनिषद में क्या बोलते हैं इसका? न, और यह आत्मा कुतश्चित कारणा अंतर, इस आत्मा में कोई कारणत्व भी नहीं पाया जाता। ये देखो जी, कुतश्चित का क्या अर्थ किया है? कुतश्चित कारणांतरात् बभूव स्वस्माच आत्मना न बभूव कश्चिद अर्थांतरभूत। अर्थांतरभूत मतलब कार्य। ना तो ये कारण है ना तो ये कार्य है। अच्छा, इसने क्या पूछा था नचिकेता ने? क्या पूछा है? श्लोक बोलो। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात्। यदि याद हो तो वहां भाष्यकार ने लिखा था कृत मतलब कार्य, अकृत मतलब कारण। यहां उसका उत्तर क्या देते हैं? किंच नायम आत्मा कुतश्चित कारणांतरात् बभूव, न तो वो कारण है, स्वस्माच आत्मना न बभूव कश्चिद अर्थांतरभूत। अर्थांतर मतलब कार्य, न तो वो किसी का अर्थ है। स्पष्ट हो गया? न तो वह कार्य है न तो वो कारण है। अतः अयम आत्मा अजः, इसलिए ये आत्मा कैसे ही है? अज है, नित्य। स्पष्ट होता जा रहा है ये भाष्य में, सबको मिल रहा है ना? अतः आत्मा अजः नित्य। भाष्यकार लिखते हैं शाश्वतः। शाश्वत का अर्थ क्या लिखा है? अपक्षय विवर्जितः, जिसमें अपक्षय नहीं होता, क्षरण नहीं होता, उसका नाम क्या है? शाश्वत। तो शाश्वत वह है जिसमें अपक्षय नाम की चीज नहीं होती। अपक्षय विवर्जितः। स्पष्ट हो रहा है सबको? यो ही अशाश्वतः स अपक्षीयते, जो शाश्वत होगा वो अपक्षय होगा, और जो शाश्वत नहीं होगा फिर उसका क्षय होगा। हो गया? अच्छा, अयम तु शाश्वतः। देखो कैसे शब्द को पकड़ लिया। क्योंकि ये शाश्वत है इसलिए ये पुराना है, क्योंकि इसका क्षय तो कभी हुआ ही नहीं है। तो पुराना, पुराना का अर्थ क्या बोलते हैं? है तो ये पुराना लेकिन अभी भी है। पुरा अपि नवः एव इति, है तो ये पुराना, तो क्या बोलते हैं? पुराना, लेकिन अभी भी वैसे का वैसा ही है। कैसा? जैसे पहला था। तो आप क्या बोलते हैं? नवः। मिल गया? उपनिषद का मूल मंत्र याद रखना है, अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः। अब क्या बोलते हैं? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पुराण का एक अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया वृद्धि विवर्जित इत्यर्थः। वृद्धि विवर्जित, इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। जिसमें वृद्धि होगी उसमें विकार होगा, जिसमें विकार हो जाएगा तो वह शाश्वत नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से तो आप सब स्पष्ट होने लगा होगा। मिल गया? पुराणः वृद्धि विवर्जिता इत्यर्था यतः, इसलिए, एवं न हन्यते न हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे। इसलिए शस्त्र आदि से शरीर के मारे जाने पर भी वह मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि निरवयवत्वात्,
क्योंकि जो आत्मा है वो अवयव वाला है ही नहीं। जैसे इसको भाष्यकार क्या बोलते हैं, अतः यतः एवं अतः न हन्यते न हिंसते, हन्य मानने शस्त्रादि भी, शरीर के मारे जाने पर भी ये मरता नहीं है। बोले कैसे? बोले काम करो, एक घड़ा है, उस घड़े को तलवार से तोड़ दो, तो क्या तलवार से घड़े को तोड़े जाने के बाद आकाश भी टूट गया? घड़ा टूट सकता है, आकाश न ततस्थ अपि आकाशवत एव, जैसे कि आकाश की मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसे ही इस शरीर की मृत्यु तो हो सकती है, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए वह जो तत्व है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसी से आगे देखिए, हंत चेद मन्यते हंतुम, मिल गया? इसके बाद वाला मंत्र है हंता चेद मन्यते हंतु हतश्चेद मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते, अडोरडीयान् महतो महीयान्, अडोरणीयान् महतो महीयान्, आत्मास्य जंतो निहतो गुहायाम। ट्रबल बढ़ाओ, ट्रबल। अडोरणीयान् महतो महीयान्, आत्मास्य जंतो निहतं गुहायाम। इको देना, इको। तमक्रतु पश्यति वीतशोकः, धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। भाष्य जल्दी से इसका देखिएगा, हंतः चेत मन्यते हंतुम, एवं भूतम अपि आत्मानम, एवं भूतम अपि आत्मानम शरीर मात्र आत्मदृष्टि हंता चेत यदि मन्यते चिंतयति इच्छसि हंतुम हनयिष्यामि एनम इति यह अपि अन्य हतः सह अपि चेद मन्यते हतम आत्मानं हतो अहम इति उभौ तौ न विजानीतः स्वयं आत्मानः यन्ति नायं हन्ति अविक्रियत्वात् आत्मनः यथा न हन्यते आकाशवत् अविक्रियत्वात् एव। अतः अनात्मज्ञः विषय एव धर्मः अधर्मादि लक्षणः संसार न आत्मज्ञस्य श्रुति प्रमाण्यात् न्यायात् च अधर्मा अनुपपत्तेः। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार को दे के रखना, एवं भूतः, जैसा अभी बताया गया, अपि आत्मानं शरीर मात्र आत्मदृष्टि ही, ऐसा होते हुए भी कैसा, पहला बताया न हन्यते हन्य, बताया ना ये चीज, ऐसा होने के बावजूद लेकिन हमारी यदि जो दृष्टि है वो किस पे रहती है, शरीर को ही जो आत्मा समझता है। इतना बताने के बावजूद एवं भूतः अपि आत्मानं शरीरम मात्र आत्मदृष्टि ही,
शरीर को ही वो क्या समझता है, आत्मदृष्टि से देखता है, तो वो क्या कहेगा, हंता चेद यदि मन्यते चिंतयति इच्छसि हंतुम हनिष्यामि। वो ये कहेगा कि मैंने मारा और मैंने इसको क्या कर दिया, मार दिया, या मैंने मारा और ये मर गया। मरने वाला ये सोचता है कि मैं मर गया हूं, और मारने वाले ने ये सोचा कि मैंने इसको क्या कर दिया, मार दिया। बोलते हैं उभौ तौ न विजानीता, ये दोनों नहीं जानते। कौन दोनों? मारने वाला ये सोचता है कि मैंने मारा, और मरने वाला सोचता है कि मैं उभौ तौ न विजानीतौ, दोनों ही नहीं जानते। बोले क्या नहीं जानते? स्वयं आत्मानः, ये स्वयं ही अपनी आत्मा को नहीं जानते। बोले क्या नहीं जानते आत्मा को? बोले नायम हंति अविक्रियत्वात्। यदि आत्मा अपने को जानते होते तो उनको समझ में आता कि इसमें कोई विकार नहीं हो सकता। तथा न हन्यते, न हन्यते मतलब इसको कोई मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? आकाशवत, क्योंकि आकाश की तरीके से क्या है, ये अविक्रिय। शरीर मर सकता है, शरीर को ही आत्मा किसी ने समझ लिया तो फिर तो वो ये कहेगा कि मैंने मारा और ये व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। उसका जो हेतु है वो क्या है, अविक्रियत्वात्, ये याद रखना। दृष्टांत क्या दिया है, आकाश। अच्छा ये देखो इसका सार, ततः अनात्मज्ञ, जो आत्मा को नहीं जानता, अनात्मज्ञ विषय एव धर्म अधर्मादि लक्षण संसारः। तो जो अनात्मा है उसका जो विषय है वो क्या है, यही संसार। उसी के लिए श्रुति बता रही है, अनात्मा वाले के लिए ही बता रही है कि वो अपने आप को क्या नहीं समझता, आत्मा नहीं समझता। आत्मज्ञस्य श्रुति प्रमाण्यात न्यायात धर्म अधर्म आदि अनुपपत्ते है। और जो आत्मज्ञ है, जिसने इसको श्रुति प्रमाण से तर्कों से समझा है, तो उसके लिए धर्म और अधर्म का कोई आधार। पहला प्रश्न क्या था, श्रुति का जो मंत्र पूछा था क्या था, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्। धर्म और अधर्म उसी के लिए है जिसने श्रुति प्रमाण से, न्याय से इस आत्म चैतन्य को नहीं समझा। जिसने किसको समझा? अब शरीर सत्य है तो शरीर के द्वारा धर्म भी होगा और शरीर के द्वारा अधर्म। यदि शरीर ही जिसके लिए सत्य नहीं है, ध्यान रखना वो हम और आप नहीं है, वो कौन है, आत्मज्ञ, तो जीवन मुक्त पुरुष है, उसके लिए न हंति। और आपने ये देखा गीता में क्या बोलते हैं, हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। है एक आदमी नहीं, हत्वापि स इमान लोकान, वो लोगों की भी हत्या कर दे, न हंति, उसने नहीं मारा, उसको कोई पाप नहीं लगता। बोले क्यों? क्यों? उसका श्लोक क्या है आगे, जिसके पास बुद्धि नाम की चीज, बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि इसमें लिप्त नहीं है, बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके पास अंतःकरण नाम की चीज सत्य ही नहीं है, तो जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, उसके द्वारा कोई भी कर्म नहीं होगा, फिर वो क्या होगी, क्रिया होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे एक ही लगते हैं, कौन? कृष्ण भगवान तो ही है और भी जीवन मुक्त संत है। दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी दिखते हैं, हमको लगता है ये ऋषि है,
वो महाक्रोध से भरे रहते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा, कई बार भागवत में कथा भी सुनाई कि इतनी सारी गोपियां उनको खाना खिलाने आई, 10,000 शिष्यों के साथ में खाना खिलाया, अच्छे से खाना खाया। अब जब गोपियां अपना बर्तन वर्तन लेके जा रही होंगी वापस में, तो यमुना जी बाहर आई। अब कैसे जाएं यमुना से उस पार? तो वो फिर से दुर्वासा ऋषि के पास गई और उन्होंने बोला अब हम पार कैसे जाएं? वो तो यमुना जी उफान पर आ गई। तो उन्होंने कहा कि जाके यमुना जी से कह दो कि यदि दुर्वासा ने कड़मात्र भी खाया हो, मैंने कड़मात्र नहीं खाया है, ऐसा बोलोगी तो नदी क्या कर देगी? रास्ता दे देगी। अब इनके मन में क्या संशय है, मेरे सामने ही तो इन्होंने महाराज रबड़ी झोंकी है, इमरती खाई है, दाल बाफला खिलाया है खूब, और ये क्या कह रहे हैं? तो सफेद झूठ है, नदी क्या रास्ता देगी? फिर भी अब क्या करते? बोला, और जैसे ही बोला ऐसी नदी ने रास्ता क्या कर दिया? बताओ। क्योंकि जो भी सब कुछ किया वो कोई कर्तृत्व भाव से, कभी आप सोचना, विचार के लिए प्रश्न कह रहा हूं मैं, पता नहीं आप लोगों ने किस दृष्टि से उसको देखा। ये प्रश्न उठना चाहिए मनन के लिए। जब शिव पुराण में आपने पढ़ा तो वेदव्यास जी के पिता कौन थे? और पाराशर जी से वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ? तो कहानी आपने सुनी। जो पाराशर थे, इतना तपस्वी जीव, वो क्या तेज है शरीर में, वाणी में, लोग डरते हैं देख के उस तेज को, कहीं कुछ कर ना दे, बोल ना दे व्यक्ति। वो एक नाव चलाने वाली लड़की से उनको प्यार हो जाता है। सोचिए जरा, मत्स्य कन्या, वो भी शरीर से बदबू आ रही। मत्स्य कन्या मतलब उसका भी श्राप के कारण वो बनी थी मत्स्य कन्या। मत्स्य कन्या से पाराशर का मन कहां से लग गया? क्या हमारे और आपके जैसे विकारी थे? यही समझेंगे? सोच के देखना कभी। ये फिर क्या हुआ? मत्स्य कन्या से नाव से उस पार ले जाने में उनका उनसे प्रेम हो गया और वो मना कर रही है। बोले नहीं, समाज क्या कहेगा? बोले अंधेरा कर देते हैं, धुआं कर दिया। बोले मेरे शरीर से बदबू आ रही है। बोले मैं ऐसा वरदान देता हूं कि ये बदबू किस में हो जाएगी? सुगंध में हो गई। जैसे ही सोचा बादल आ गए, जैसे ही सोचा तो वो जो दुर्गंध थी वो सुगंध में बदल गई। अच्छा, पुत्र भी उत्पन्न हो गया। कौन? वेदव्यास। सोचो जरा, उत्पत्ति हुई और वहां से वो गए, खत्म हो गया। इसको क्या कहोगे आप? ये कर्तृत्व भावना से किया गया। हम जिसको लगता है तो सोचो, क्या कर्तृत्व भावना से करने पर वेदव्यास का जन्म होगा? जिसने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, ये सोचने की चीज है। ये तभी हो सकता है जब मन में कोई विकार कतई नहीं है, लेकिन समष्टि की प्रेरणा के कारण उसका जो जन्म होगा वो कहां से होगा? वो पाराशर से ही हो सकता है। वो पाराशर से ही, वो सत्यवती से ही हो सकता है ऐसा जन्म। तब समष्टि इस चीज को क्या करती है? फिर कोई प्रतिबंध था वो पूरा हो गया, हो गया। ऐसे ही तो इसलिए कभी भी दुर्वासा ऋषि को पढ़िएगा तो शुरुआत में जो लोग पुराण पढ़ते हैं उनके मन में ये ऋषि हैं, हाँ यही ऋषि हैं। आप पढ़िएगा शिव पुराण में होनी कैसे होती है क्या बताऊं आपको। अच्छे खासे दुर्वासा ऋषि अपनी माता के साथ आ रहे थे। वो शांतप्रिय थे व्यक्ति दुर्वासा ऋषि, और उनको कोई परेशान करता था
शिव जी के गणों ने शिव जी का विवाह था। अब जब कभी किसी के घर विवाह होता है ना, तो हर्षो द्रप्यति, दिमाग खराब हो जाता है। तो गाड़ी रैश ड्राइविंग करेगा, किसी को ठोक देगा, एक मस्तिष्क में एक विकार पैदा हो। तो शिव जी के भी गणों के हो गए। अब वो परेशान करने लगे किसको? दुर्वासा ऋषि को, हंसी मजाक करने लगे। वो शिव जी के ही सामने आए, क्योंकि उनकी माता जी को ये काम सौंपा गया था। किसकी? दुर्वासा ऋषि की माता जी को। शिव जी का श्रृंगार, शिव जी की सेवा, अपनी माता को छोड़ने आए और वहां पे वो नाच गाना करने लगे और दुर्वासा ऋषि को पसंद नहीं आया। ओ बस आखिरी हिसाब क्या रहा? लिया पानी। ये विवाह की बात कर रहे हो, इसका विवाह तो भस्म से होगा, कोई बाराती ही नहीं जाएगा। इसके विवाह में बाधाएं आएंगी। ये जो सब बाधा हुई, ये सब ये किसके कारण से हुई? दुर्वासा जी के कारण। अच्छा, ये दुर्वासा जी के मन को प्रेरणा किसने दी है? ये शिव जी ने। अब देख रहे हो आप, अपने गुणों से इधर कराया, प्रेरणा भी दी, समष्टि में ही घटना। ये नहीं होती तो मैना कैसे का, मैना का चरित्र कैसे आता, फिर पार्वती के साथ विवाह कैसे होता, उसमें बड़ी सारी घटनाएं घटी। जो सप्तपदी है, सप्तपदी जो आई है, कभी पढ़िएगा, उसका जो अर्थ है वो शिव जी ने बताया है। इसलिए जब विकार मन में ही ना होवे तो उस चीज को, घटना को क्या समझोगे आप, है ना? अच्छा, क्या पढ़ा रहा था मैं? तो अतः अनात्मज्ञ विषय एव, देखो यदि आत्मा को वो नहीं जानता है तो उसका विषय क्या होगा पता है? धर्म अधर्म। जैसे हम लोगों के लिए विषय क्या है? ये धर्म क्या है और ये, लेकिन आत्मज्ञ ब्रह्मज्ञस्य श्रुति प्रमाणस्य धर्म मिल रहा है, आ रहा है। ये याद रखना, वो किसके लिए है? अनात्मज्ञस्य एव धर्म अधर्मादि लक्षण। जो आत्मज्ञ नहीं है उसके लिए धर्म अधर्म का लक्षण है, और जो आत्मज्ञ है, ब्रह्मज्ञ से है, धर्म अधर्म आदि अनुपपत्ते है, उसके लिए धर्म और अधर्म नाम की कोई चीज बस एक ही। अच्छा, इसका अर्थ देख लीजिए। अडोरणीयान महतो महीयान, देखो ये क्या बोलते हैं? यह आत्मा अणु से अणु है, छोटी है, सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्म है, महतो महीयान, और ये बहुत बड़ी परिमाण वाले भी है, महान पदार्थों से भी बड़ी है। इतना ही नहीं, ये भाष्य मिल रहा है, अणो सूक्ष्मादणीयान श्यामा, मिल रहा है, मतलब छोटे के छोटे कण से भी अणुतर है। महत महत परिणामाद महीयान महत्तर पृथिव्यादेह अणु महद्वा यदस्ति लोके वस्तु। इस संसार में जो भी कुछ वस्तु है जिसमें हैपना प्रतीत हो रही है, वो किसके कारण है? इस आत्म चैतन्य की सत्ता के कारण ही अणु से अणु चीज भी प्रतीत हो रही है। स्पष्ट हो गया? अणु महद्वा यद अस्ति लोके वस्तु तत्तेन एव इहि आत्मना नित्य इह आत्मवत् संभवति। ये क्यों है? क्योंकि आत्म चैतन्य के कारण है। तदात्मना विनिर्मुक्त संपद्यते, और अगर वह आत्मा से पृथक हो जाए तो उस वस्तु की जो सत्ता है वो कैसी हो गई? शून्य, वो असत हो जाएगी। यदि सतभाव हट जावे तो वो क्या हो गई? असत, तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं रहेगी। तस्माद असद एव आत्मना अरोणीयन, मिल रहा है सबको? इसलिए आत्मा को अणु से अणु कहा गया,
महान से महान कहा गया। जो भी आपको नाम और रूप की वस्तु उपलब्ध हो रही हैं, मिल रहा है, नाम रूप वस्तु जो भी हो रही है उपाधिकत्वात्, वह सब किसके कारण है? वो इसी के कारण। यही नहीं, जंतो हो ब्रह्मादि पर्यंत, ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत तक, और इस जंतु की बुद्धि, बुद्धि मतलब इस गुहा में ये आत्मा कैसे है पता है? प्रत्येक आत्म रूप से गई हुई है। मिल गया ये मंत्र। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहतम गुहायाम तमक क्रतुः वीत शोक धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। इसका अर्थ जल्दबाजी हो जाएगी, इसका अर्थ आपको कल बताते हैं। कौन सा श्लोक अध्याय? 17वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री